भूमिका में कि आप एक प्रयास ना करें। जो बात कॉलेजियम की या जो बात हमारे नेता आज निजी क्षेत्र में आरक्षण की करते हैं, तो मैं मायावती जी से शुरू करूं। उन्होंने 3 से 4% निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की वकालत मात्र की, जब संपूर्ण सरकार मायावती जी की थी और निडर थे वो। और निजी क्षेत्र में आरक्षण दलितों को और कमजोर तबके के, अत्यंत पिछड़े, गरीब, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से काफी गरीब है, यह कलम उनको रोक चलाने से किसने रोका? जिसके बदौलत उन लोगों की सरकार थी उसी ने रोका हो, या जिनके माध्यम से वो सरकार में बैठे उसी ने रोका हो। लालू यादव जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, प्रवक्ता जी, और 20 साल नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहे, और आप गंगा के घाट पर बैठे रह गए। किसने रोका लालू यादव जी को जाति जनगणना करने से? किसने रोका नीतीश कुमार को पहले जाति जनगणना करने से? किसने रोका दलितों के? आप हमको एक बात बता दो, दलितों की इज्जत कौन करता है? कोई जादव करता है क्या? आप जो राजपूत भूमिहार बाभन को गढ़ियाते हो, कोई कुर्मी करता है क्या? कोई कोड़ी करता है क्या? आप करते हो क्या? तो कर लो ना पासवान में राम में बेटी की शादी। मंच पर जो भाषण देते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्ता का चरित्र शोषण का रहा है, और सबसे ज्यादा इस, ताली मत बजाइएगा मेरे स्पीच में, सबसे ज्यादा, भैया मोबाइल बंद करिए मंच से, क्या करते हैं आप लोग? मैं इसीलिए आपके मंच पर नहीं रहना चाहता। सबसे ज्यादा इस दुनिया में ब्राह्मण कब शासक में रहा भाई? पेशवा शासक को और सूर्यवंशम को छोड़ दीजिए, तो सबसे ज्यादा शासन में तो दुनिया में राजाओं के रूप में यदुवंशी, हरिवंशी रही है, मौर्य वंश रहा है, अत्यंत पिछड़ा। ये जिसको आप गाली देते हो, ये माधवराव सिंधिया का खानदान जो दुनिया में सबसे बड़े महाराजा रहे, वो तो अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है। और जिस कृष्ण को आप जादव कहते हो, सबसे बड़े शासन में तो हो रहे हैं। छत्री तो जादव के बाद आया है, तो शोषण का कैरेक्टर किसका था? हम नहीं जाएंगे आर्ज और अनार्ज के बीच अभी। यदि मैं सिर्फ राजा महाराजा और जमींदारों की बात करूं, हाँ, ये बात अलग है कि ब्राह्मण, जिसका भी शासन रहा ब्राह्मण, उसमें मंत्रिमंडल में रहा। ब्राह्मण मतलब लगातार, जिसको चाहना कि आप जो चीज खाते हो, तो सत्ता में जो भी रहता है उसका कैरेक्टर शोषण का होता है। इसको आप पहले मान लीजिए। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि अंग्रेजों से, मुगल से समझौता किया, 4 राजाओं को नाम छोड़ दीजिए, तो कौन ऐसा राजा है जिसने 700 साल यदि मुगल रहे तो समझौता तो सबने किया ना हो, और 300 साल अंग्रेज रहे तो समझौता सबने किया ना? किसने कहा था पप्पू यादव के बाप दादे को उस मुगल के खिलाफ नहीं लड़ने की? क्यों? अपने राजनीतिक सत्ता और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने समझौता किया, और अंग्रेजों से भी समझौता किया। लड़ने का कैरेक्टर भारत का क्यों नहीं रहा? पहले भी हम लड़ने के कैरेक्टर में नहीं रहे, और जब राजनीतिक आजादी मिली हमको, आर्थिक आजादी नहीं। सुभाष चंद्र बोस कहते थे आर्थिक आजादी के बाद ही, यदि आप अंतिम व्यक्ति की आजादी चाहते हैं तो इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करिए। कोई भी दुनिया का सबसे सुंदर राजा अपने प्रजा पर कभी भी बोझ नहीं बनता है कोई। जब से राजनीतिक सत्ता आई, तब से समाज पर सबसे ज्यादा बोझ नेताओं ने किया।
आप उठा के देख लो। दुनिया में एजुकेशन, जिस ज्योतिबा फुले की चर्चा हमारे नेता करते हैं, या मां सावित्री फुले की चर्चा, किस यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, निषाद, मल्लाह, केवट के घर में वाल्मीकि की फोटो है? आप जरा हमको बताओ। कौन से पासवान के घर में वाल्मीकि की फोटो है? कौन से राम के घर में वाल्मीकि की फोटो है? कौन से डोम के घर में संत रविदास की फोटो है? आप अपने ही सदी के नायक को अपने घर में फोटो नहीं बना के रखे हुए, आप मंच पर भाषण देते हैं। रामायण की रचना, रामायण का ऑर्थर कौन था? वाल्मीकि। तो रामायण की मंदिर अयोध्या में पहले राम की बननी चाहिए कि वाल्मीकि की? और रामायण के राम के साथ वाल्मीकि की मंदिर बननी चाहिए कि नहीं? तो वाल्मीकि की तस्वीर पप्पू यादव के घर में क्यों नहीं? हम राम को भगवान मान लिए, वाल्मीकि को भगवान क्यों नहीं माने? संत रविदास को भगवान क्यों नहीं माने? संत रविदास को कौन मानता है? बस राम जाति। चोहरमल जो सबसे ज्यादा लड़ाई क्रांति किया, क्रांतिकारी, और भगवान चोहरमल जी, किसके घर में कौन पूजा करता है? छोड़ दो पप्पू यादव को, कोई राम जाता है क्या? कोई डोम जाते हैं क्या? कोई मुसहर जाते हैं क्या? किसी मुसहर के घर में भगवान संत रविदास की फोटो है क्या? बस यदि कुछ बौद्धिक लोग बाबा अंबेडकर हॉस्टल में होंगे, कोई लड़का एक तस्वीर लगा ली होगी, लेकिन यदि गांव में जाओ, शुरुआत करो ना भाई अपने से। आप अपने से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हो? आप वाल्मीकि जी की मंदिर, सबसे दुनिया की बड़ी मंदिर बना दो ना, हम पूरा दुनिया आएगा वाल्मीकि जी के लिए। वाल्मीकि जी के बगैर रामायण की कल्पना की जा सकती है क्या? तुलसी जी तो राइटर थे, रमात हो, जिसने अवधी भाषा में लिखने का काम किया ताकि दुनिया उसको पढ़ सके। तुलसी जी की, हाँ भैया एक बात बोलो, आचरण, चरित्र और चिंतन आप अपने से बोल दीजिए। जब हम यही सवाल दुनिया में सबसे पहले सदन में यह चर्चा जब शुरुआत हुई थी, मेरा पहला स्पीच है, सुन लीजिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में रामायण की कथा पर कोई चर्चा नहीं हुई, आप जो बात करते हैं, और जब यही बात तमिलनाडु की गवर्नमेंट, स्टालिन के पिता ने सबसे ज्यादा उठाया था, राम सेतु को लेकर के विवाद हुई थी पूरी दुनिया में, और सदन में सबसे ज्यादा लंबा स्पीच 40 मिनट का मेरा था इस पे, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की नहीं हुई। और फिर दिल्ली के भंगी बस्ती में जब हम गए थे, जहां वाल्मीकि की मूर्ति बनी हुई है, एक नहीं 3-3 मंदिर, मैंने उसी इतिहास को जानने की कोशिश की थी। उस दिन मेरी उम्र 22.5 साल की थी। चंद्रशेखर जी उठ करके हमको कंधों पर आकर के पीठ थपथपाने की खूब काम किया था। मैं ना अध्यात्म और इस दुनिया के चीजों से अमेरिका को बता चुका हूँ। वहां जब मैं पढ़ता था ना, तब मुझे पता है, जरा वहां से बैठ के हमको ज्ञान मत दीजिएगा। हम 83 में मुखिया बने थे, और जब हम अमेरिका से आए थे तो सबसे ज्यादा माओवादी से लड़ने एक साथ चंद्रशेखर जी आह्वान किया था, तो अकेला भारत के लोग थे हम, जब हम लड़ने गए थे। अब अपनी अपनी ओपिनियन, अपना अपना तर्ज, अपनी अपनी चीजें। मैं वाल्मीकि जी को छोड़ दूं, आप ही के प्रत्यय ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण आया कब? आप जो लंबा भाषण दे रहे हैं, ये ब्राह्मण कब आया? ये ब्राह्मण कब आया? अब यही नहीं जानते। जब 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 एक जनाब महाभारत के काल में जब कृष्ण ने कर्म के आधार पर एक ही परिवार में, युधिष्ठिर ब्राह्मणो जानति ब्राह्मणम, एक मिनट में आपको बता दूं, कृष्ण ही एक ऐसा, नहीं ठीक है, उनको करने दीजिए।
कृष्ण ही एक ऐसा ऑर्थर थे दुनिया में। नासा ने और भीम, छोड़ दीजिए ना, बोल को करने दीजिए ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, वो जितना पढ़े हैं उतना ही बोलेंगे। महाभारत का एक काल, प्रथम काल सदाशिव का, उसको भी नासा ने प्रमाणित किया, हमने नहीं किया, विज्ञान ने किया। रामायण की बहस आज तक चली, रामायण है या नहीं है, रामायण आया या नहीं आया, लेकिन महाभारत का काल, उसके महाभारत की लड़ाई, महाभारत की पत्थर, महाभारत की चीजें, महाभारत में कृष्ण की पात्रता क्या थी, ये नासा ने नहीं लिखा है, लेकिन महाभारत का काल है, ये नासा ने प्रमाणित किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सदन में जो चर्चा विज्ञान और अज्ञान के आधार पर होती है, मैं उस संदर्भ की चर्चा आपके पास कर रहा हूं। मैं ना किसी वेद के बारे में पढ़ा हूं, ना जानता हूं, ना मैं किसी भगवान को हाथ जोड़ा हूं। मैं अपनी जिंदगी में गरीबों के अलावे किसी के पैर नहीं छुए। हमको 18,000 बीघा जमीन था, मेरे दादा को 100 बीघा जमीन बचा है। मैं अपनी लाइफ में टोटल जमीन दान दे दिया सिर्फ गरीब को। मेरे बाप ने एक बार हमसे नहीं पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। आप चिंता ना करिए, हम बोलते हो तो उसी की तस्वीर लगा लीजिए ना, छोड़ दीजिए वाल्मीकि, जिन्होंने हर शब्दों में मानव जीवन की व्याख्या की कि किसी के रंग, गरीबी, कपड़े के आधार पर जाति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और जाति का मूल्यांकन बहुत बाद में हुआ। अर्जुन यदि क्षत्रिय हो गए महाभारत के मुताबिक, तो युधिष्ठिर को ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, मतलब यदि कोई पासवान आज आईएएस है और कोई ब्राह्मण यदि आज सुलभ शौचालय में जाकर के पैसा काट रहा है, तो पासवान ब्राह्मण है, क्योंकि वो ज्ञान देना जानता है और जान गया है। हमें उसी की प्रतिष्ठा ब्राह्मण से ऊपर रखनी पड़ेगी। ज्ञान के आधार पर ही हम सम्मान करते हैं, बहुत क्लियर है। इसमें जाति के आधार पर हम कतई, और जाति व्यवस्था मैं जानता हूं जितना मैंने वर्ल्ड को पढ़ा। लोहार, लोहा का काम करने वाला लोहार, कमार, चमार, चाम का काम करने वाला, जाति कार्यों से और कर्मों के आधार पर उसकी नामांकन हो गया, और बाद में उसका शोषण लोगों ने अपने तरीके से किया, अपने तरीके से बौद्धिक लोगों ने किया। मानव जीवन की खूबसूरत संरचना के लिए अपनी कुर्बानी और सबसे बड़ी क्रांति की, तो उसकी तस्वीर पप्पू यादव के घर में क्यों नहीं? हमने अपने क्रांतिवीर को अपने घर में रख करके सम्मान नहीं दिया, इसीलिए जिनको हम मनुवाद कहते हैं उन लोगों ने उनका सम्मान देना नहीं सीखा। हमें सबसे पहले अपने समाज के लोगों को पैर छूना पड़ेगा। जैसे वो लोग कहते हैं कि हो बाबू, कुमार साहब, लाल साहब, हम लोग कहते हैं रेत छोड़ा। हम अपने बच्चों को बाबू नहीं बोलते, हम उसको सम्मान नहीं देते हैं। नतीजा होता है कि पड़ोसी के जो बड़े लोग हैं उसको सम्मान नहीं दे पाते। अब मैं उसमें ना जाके मैं इस पे जाऊंगा कि जो बात लगातार यह होती है कि समाज में लोग पढ़ेंगे कहां से। देखिए, यदि मैं विज्ञान को और तकनीकी क्षेत्र को भारत में छोड़ दूं, दो चीज को, तकनीकी, टेक्निकल, जिस तकनीकी में कई सारी चीजें हैं, अणुबम है, परमाणु है, चांद पे